प्राचीन व ऐतिहासिक होडल के समीप स्थित वासवा शेष साईं मंदिर में निर्जला एकादशी पर्व पर आज हजारों की संख्या में नर नारियों ने दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। शेष साईं मंदिर जो कि ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन मंदिर है तथा यहाँ पर विराजमान भगवान विष्णु की शेष सैया पर लक्ष्मी जी के द्वारा चरण दबाते हुए की साक्षात प्रतिमा स्थित है। शेष साईं मंदिर का वर्णन व्रत 84 कोस परिक्रमा में भी आता है तथा व्रत 84 कोस परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के यहाँ पर आने पर भारी भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर के साथ पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भक्तों राघव व रामदास प्रत्येक एकादशी पर व्रत रखते थे तथा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वे जगन्नाथ जी पैदल जाते थे। एक बार जब वे दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उसके पैर में छाले पड़ गए तथा वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे तथा रोते रोते उसको नींद ने घेर लिया। भगवान जगन्नाथ ने उसको सपने में दर्शन देकर कहा कि वे शेष साईं स्थित क्षीरसागर तालाब में मूर्ति के रूप में विराजमान है तथा वहां पर उनकी प्रतिमा को निकालकर एक मंदिर का निर्माण करने पर जया एकादशी को वे स्वयं दर्शन देने के लिए शेष साईं मंदिर में आया करेंगे। उन किसानों ने अपने सपने के बारे में आकर के गांव में बिताने पर गांव वासियों द्वारा जब क्षीरसागर में खुदाई की गई तो उसमें से भगवान जगन्नाथ की शेष सैया पर लेटी हुई प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुई तथा गांव वासियों द्वारा क्षीरसागर के पास ही एक मंदिर का निर्माण कर प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया गया। इनको भगवान जगन्नाथ के छोटे भाई लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। आज आंवला एकादशी के जैन हजारों की संख्या में नर नारी भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तजनों के द्वारा आज के दिन मटकी, पंखा, खरबूजा व कतीरा का दान करके मंदिर में चढ़ाया जाता है। शेष साईं मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन करने से भारी पुण्य का लाभ मिलता है तथा नागरिक को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मंदिर में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के हजारों नर नारियों द्वारा सुबह यहाँ पर स्थित क्षीरसागर तालाब में नहाकर सुबह 4 बजे से मंगला आरती के दर्शन कर दिन भर दर्शन करते हैं। दोपहर को भगवान का भोग लगाने के बाद आरती करके भगवान को सुलाया जाता है और दोपहर को 3 बजे के बाद दोबारा से भगवान के दर्शन नागरिकों को प्राप्त होते हैं। आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। यहाँ पर आने वाले नर नारियों के द्वारा मंदिर में अपनी इच्छा अनुसार धन राशि भेंट की जाती है तथा भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। शेष साईं मंदिर से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है पंडित जी? जय श्री कृष्ण। मेरा नाम चैतन्य गोस्वामी है और शेष साईं जो कि अपनी ब्रजभूमि ब्रजधाम शेष साईं जो हमारी जन्मभूमि है, लक्ष्मीनारायण भगवान के सेवाधिकारी हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो गोस्वामी बताएंगे आज निर्जला ग्यास है, इसका क्या महत्व है और क्या कहना चाहेंगे और भक्त लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं भक्तों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा पर्व है कि जितने भी व्रत हैं सारे व्रतों में एकादशी का जो व्रत है सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि ये ग्रहों के व्रत हैं जो केवल मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो मुक्ति दे सकता है जीव, और मुक्ति देने के जो अधिकार है वो केवल एकादशी के हाथ में है और जिसको हम भीम एकादशी बोलते हैं। जो आज है एकादशी है वो भीम एकादशी है। और ये जो कि एक बार भागवत जी में संवाद आता है कि भीमसेन जो थे, पांडवों के जो 5 भाई भीमसेन जो थे वो बहुत ज़्यादा खाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन कहने लगे, बोले भीमसेन भाई कुछ व्रत भी कर लिया करो परमात्मा का। बोले महाराज मेरे से व्रत नहीं होगा। बोले नहीं, व्रत करना चाहिए। बोले महाराज तो मेरे से व्रत रह ही नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि भूखा तो मैं रह ही नहीं सकता। हाँ, मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दो जिसके रहने से सारे व्रतों के पुण्य फल मिल जाए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीमसेन ये आज जो एकादशी है भीम एकादशी, ये उन्हीं के लिए बनाई कि इस एकादशी को आप व्रत रखोगे और जिसको कैसे रखा जाता है कुछ नियम भी बताए। इसमें अन्न जल कुछ भी सेवन नहीं किया जाता है
और जो एकादशी है उसमें फलाहार ले सकते हैं। लेकिन जो भीम एकादशी है उसमें नहीं फलाहार ले सकते, नहीं कोई आहार और नहीं कोई लिक्विड, कुछ नहीं ले सकते, जल तक भी नहीं ले सकते। गोस्वामी जी बताएंगे क्षीर सागर है तो इसका क्या महत्व है? क्षीर सागर, क्षीर में दूध यानी दूध का सागर। सामने लक्ष्मी नारायण भगवान के जो प्रांगण है, मंदिर है, उसके सामने ही क्षीर सागर है। क्षीर सागर जिसमें दूध निकलता है और जो भगवान का प्राकट्य है वो भी सामने ही क्षीर सागर से प्राकट्य है। और जो कि स्वयं भू प्रतिमा है, अष्टायाम पूजा होती है, 5 आरती होती है नारायण भगवान की। जो वृंदावन में माँ की हरी राधा रानी, श्री जी, राधा दामोदर, राधा वल्लभ जी की जो सेवा होती है वही यहाँ सेवा होती है। और ये एक ऐसा सरोवर है जिससे दूध निकलता है। क्षीर सागर का विस्तार बांसवा से लेके, भागवत जी ने सुख सागर में कुछ ऐसे प्रमाण दिया है, बांसवा से लेके छाता तक यानी 12 कोस का विस्तार है। गोस्वामी जी एक यात्रा आती है, कहाँ से आती है वो यात्रा? यात्राएं तो यहाँ प्रभु एक नहीं कई यात्राएं आती हैं। गुरु शरणानंद जी की आरती, काशी जी महाराज की आती है, इस्कॉन वालों की आती है, बंगाली बाबाओं की आती है, गुजरात वालों की आती है, रमेश बाबा की आती है। ये एक ऐसा स्थल है कि ब्रज में कहीं भी घुमाना आपको वृंदावन बरसाना नंदगांव में बहुत भीड़ शोर शराबा मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको शांति मिलेगी, शांति नहीं परम शांति मिलेगी। यहाँ पे भक्त लोग कहाँ से आते हैं? यहाँ भक्त लोग कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिस कंट्री का व्यक्ति, तुम तो स्टेट और की बात छोड़ो, कंट्रियों तक यानी विदेशों तक, अमेरिका, जापान, फ्रांस, थाईलैंड, हर जगह का व्यक्ति जिसको जो भी यहाँ जिसको पता चलता है एक बार आता है यहाँ, और यहाँ आकर के फिर नारायण भगवान का दीवाना हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ सोए हुए हैं और ये भगवान का घर है। व्यक्ति कमाने के लिए जाता है, शाम को अपने घर आकर के सोता है, उसमें कई बार बल्ब ट्यूब बंद करके जिससे शांति मिले। तो यहाँ भगवान सोए हुए हैं और कोई भी आता है तो यहाँ बड़ी सुकून शांति मिलती है। ये बैकुंठ है, इसको बैकुंठ भी बोलते हैं, क्षीर सागर को बैकुंठ धाम भी बोलते हैं। तो यहाँ करके व्यक्ति को जो शांति मिलती है, कोई भी कामना करता है, कोई भी कामना लेके जाता है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान। और ज़्यादा नहीं, 1.25 महीने में हर व्यक्ति की कामना पूर्ण हो जाती है और पूर्ण होते ही व्यक्ति फिर या आने लगता है, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। BB News 24 बात करें, धन्यवाद।